नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की। तो आज की शुरुआत करते हैं यूपी के जिले अमेठी से। कभी साधारण समझी जाने वाली मूंज की घास आज अमेठी की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार का मजबूत आधार बन चुकी है। सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण की मदद से कैसे औतारा गांव की महिलाएं मूंज से खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर अपनी पहचान बना रही हैं और कैसे इन उत्पादों ने उन्हें आर्थिक मजबूती के साथ सम्मान भी दिलाया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें प्रदेश के अमेठी जिले की हैं, जहां आत्मनिर्भरता की एक ऐसी अनोखी कहानी बुनी जा रही है जिससे सिर्फ सैकड़ों महिलाओं को रोजगार ही नहीं मिला है, बल्कि कभी घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज अपने हुनर के दम पर नई मिसाल पेश कर रही हैं। दरअसल अमेठी स्थित मुसाफिरखाना तहसील के औतारा गांव में सैकड़ों महिलाएं घर के कामकाज से समय निकालकर साधारण दिखने वाले मूंज से ऐसे उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिनकी मांग न सिर्फ देश और प्रदेश में है, बल्कि उत्पादों की खूबसूरती और गुणवत्ता ने इन्हें विदेशों तक भी पहचान दिलाई है। अमेठी के औतारा गांव में सैकड़ों महिलाएं मूंज से आकर्षक उत्पाद तैयार कर रही हैं। ये महिलाएं मूंज से रोटी रखने के डिब्बे, थैले, कुर्सियां, डलिया और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिससे इन महिलाओं की आय में इजाफा हुआ है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। हमारे गांव के नदी के किनारे ये जो है मूंग घास ये सब उगते हैं, इनको काट कर लाते सुखाते हैं, फिर गल्ला वगैरह बना के इसको कलर करते हैं, रंगते हैं, फिर उससे कई तरह के डिजाइनदार सामान बनते हैं। पहले बनाते तो बस घर में जो है डलिया वगैरह बना के यूज किया जाता है, या शादी वगैरह में किसी को ऐसे दान दे देते हैं, और इससे अब जो है हम हमारे खर्चे में जाते हैं। मैं फूल की डाली बना रही हूँ, चपाती बॉक्स बना रही हूँ, पेन होल्डर बना रही हूँ। मूज नदी किनारे यहाँ मूज हमारे यहाँ होता है, मूज होता है, घास होता है, उसको मैं निकाल के लेके आती हूँ। उसी से हम इसको बनाते हैं सारे प्रोडक्ट, उसको लाते हैं, सुखाते हैं, जो सूख जाता है तो उसको हाथ से निकाल के उसको बनाते हैं, फिर उसको रंग देते हैं, रंगते हैं अच्छे अच्छे कलर से। रंगने के बाद उसको हम सूजा से बीनते हैं, खास लगा के। एक समय था जब मूंज की घास को लोग साधारण समझकर छोड़ देते थे, लेकिन आज यही मूंज महिलाओं की आय का मजबूत जरिया बन गई है। घर बैठे काम करने की सुविधा ने महिलाओं को परिवार की जिम्मेदारियों के साथ रोजगार का अवसर भी दिया है। आज यहाँ जुड़ी महिलाएं हर महीने 10 से 15 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बहुत फायदा हो रहा है, हम लोग ये घर बैठे काम कर रहे हैं। पहले घर में बैठे बैठे फालतू कोई काम नहीं, खर्चे में बहुत दिक्कत होती थी। अब जब से ये काम कर रहे हैं जब से बहुत बदलाव आ गया, खर्चे भी निकल रहे हैं। इस योगी जी के आने से हमें बहुत बहुत फायदा हुआ है। पहले हम सब बाहर नहीं निकलते थे, अब उनके आने से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना अपना सब कारोबार कर रहे हैं। उन्हें मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जनपद अमेठी में मूंज से आकर्षक हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कराने की परंपरा पुरानी है। आज इससे सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। मूंज उद्योग संचालक भवानी प्रसाद बताते हैं कि पहले इस उत्पाद में फायदा कम था, जिससे ये काम बंदी के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन योगी सरकार की मदद की बदौलत आज मूंज उत्पाद का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले महिलाओं को कुछ नहीं जानते, घर का छोटा बेलना करने के बाद बैठी रहती थी, गांव में अपना कहानियाँ सुनती थी, सुनाती थी। मगर जब कहानियाँ सुनाने का सरकार ने जब लॉन्च किया तो उन्होंने टीवी चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली, तो हम लोग आवेदन करवाए। जब आवेदन करवाए, जिला उद्योग के अधिकारी आए, उन्होंने कहा भाई आपको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के माध्यम से नई नई डिजाइन तो सीखने को मिला, ODOP के माध्यम टूल किट मिला। और इसके राकेश साचान माननीय मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दीदी स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महिलाओं को सर कम से कम आज महिलाएं साल का 1 लाख रुपये 50 हजार रुपये महीना कम साल का कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब हम आज 10 से 15 लाख जो कभी नहीं 10 रुपये में मुफ्त आते, आज हम रोजी रोटी चल रहा है, दाल रोटी मिल रहा है मुझे। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते, बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में औतारा गांव में ये काम एक जीवंत परंपरा बन चुका है। यहाँ की सैकड़ों महिलाएं उद्योग से जुड़कर परिवार की आजीविका में योगदान देती हैं
और ये सब संभव हुआ है प्रदेश सरकार की एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना की बदौलत। योजना ने किस तरह से महिलाओं को पंख दिए हैं ये भी जान लेते हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना से अमेठी के मूंज उद्योग को बढ़ावा मिला। बिना गारंटी के मिलने वाले आसान ऋण ने यहाँ के छोटे कारीगरों को प्रेरित किया। कारीगरों को मिलने वाली आधुनिक मशीनें और टूल किट से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। सरकार द्वारा बाजार और खरीदार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है। अमेठी का जो मूज प्रोडक्ट है हमारा, वो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है और बेसिकली इसमें जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो समूह स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से अपना श्रम यूज करके हमें प्रोडक्ट तैयार करके देती हैं, जिसका रॉ मटेरियल हमारा बहुत ही मतलब सस्ता है। जो नदी के किनारे के जो मूज का घास मिलता है उसी को लोग कलर करके सुखा के और उसका धागा के साथ पिरो करके डलिया मोनी वगैरह बना करके शादी विवाह में जो प्रयोग किया जाता है उस तरह के हैंडीक्राफ्ट बना करके बेचते हैं लोग। अब तक जब से ये योजना एक जनपद एक उत्पाद प्रारंभ की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये अब तक हम लोग लगभग इस जिले में 2000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इसमें ODOP टूल किट एंड ट्रेनिंग योजना चलती है, जिसमें हर साल हम लोगों को 200, 250, 300 का लक्ष्य प्राप्त होता है और उसमें लोगों को प्रशिक्षित करके उनको टूल किट दे करके हम लोग संतृप्त करते हैं ताकि वो सीखें। साल 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुई एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य हर जिले की पारंपरिक कला और स्थानीय उद्योग को नई पहचान देना था। अमेठी के लिए मूंज उत्पाद का चयन हुआ और देखते ही देखते ये योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम बन गई। योजना की सफलता इतनी प्रभावी रही कि बाद में केंद्र सरकार ने भी इस अवधारणा को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ODOP की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ODOP देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की अभिनव योजना है। सीएम योगी के नेतृत्व में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना के चलते अमेठी जिला उद्योग विभाग महिलाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें बैंक से ऋण, सब्सिडी और बाजार से भी जोड़ रहा है। जनपद में करीब 800 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूंज उद्योग से जोड़ा गया है, जिससे गाँव में स्वरोजगार को नई गति मिली है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार के भविष्य को संवार रही है। इसमें लोन की एक योजना है जो एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का मैंने लोन दिया जा सकता है, जिसमें हम 20-25% सब्सिडी देते हैं। इसमें भी अब तक हम लोगों ने लगभग यहाँ पे 20-25 लोगों को मूंज उत्पाद के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करके लोन का फाइल बैंकों को भेजा है, जिसमें हम लगभग 7-8 से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी इनको दी गई होगी प्रदेश सरकार के द्वारा। कितनी महिलाएं हैं अब तक जिनको जोड़ा गया है? इसमें लगभग हम समझते हैं कि 800-900 महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं अब तक इस काम से। आज जब दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण से जूझ रही है, तब अमेठी में तैयार होने वाले मूंज के ये उत्पाद समस्या का समाधान बनकर उभरे हैं। यहाँ बने उत्पादों की खास बात क्या है, ये भी जान लेते हैं। अमेठी के मूंज के उत्पाद पूरी तरह प्राकृतिक और इको फ्रेंडली होते हैं। ये मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ बने थैले, कुर्सियाँ और डलिया में पारंपरिक डिजाइन के साथ आधुनिक टच भी दिया जाता है, जिसका उपयोग घरेलू उपयोग से लेकर डेकोरेशन के काम में होता है। कुल मिलाकर जिस मूंज की घास को कभी बेकार समझा जाता था, आज वही अमेठी की महिलाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। हाथों का हुनर अब सम्मान और रोजगार दोनों बन चुका है, जहाँ हर बुना हुआ उत्पाद सिर्फ एक सामान नहीं बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और उज्जवल भविष्य की कहानी कहता है।